हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सवाल 11वां सवाल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले हमें इसमें चाहिएगा ए और डी और फिर उसके बाद हम करते हैं अपने सवाल को। तो जैसा कि सवाल में आ चुका है कौन सा पद, तो इसका मतलब है कि हमें सवाल में एन निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों सवाल क्या है। जैसे कि हमारा एपी पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एपी 3, 15, 27, 39। तो बच्चों जैसा कि हमारे देखो ये जो फर्स्ट रकम होती है इसके दो नाम होते हैं ए और A1। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो सेकंड रकम होती है वो होती है A2, जो थर्ड रकम होती है वो होती है A3 और जो बच्चों फोर्थ रकम होती है उसको हम बोलते हैं A4। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो है पहले हम देखते हैं ए। तो ए हमारे पास कितना है बच्चों 3 है। अब हमें डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है बच्चों, A2 हमारे पास है 15, A1 हमारे पास कितना है बच्चों 3। तो 15 में से 3 गए कितने बचे 12। ठीक है बच्चों, तो 12 बचे। तो 12 जो है ये हमारा डी आ गया है। ठीक है बच्चों, हमको डी मिल गया है 12। अब आते हैं अपने आगे वाले ये जो है सवाल पे। तो सबसे पहले जो दो चीजें हमको मिली है पहले उनको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक हमें ए मिला है 3 और डी हमको मिला है 12। अब अपने सवाल पे आते हैं बच्चों। सवाल जो है हमारा वो ये है, देखो सवाल क्या है बच्चों हमारा कि इसमें क्या है 54 पद है। तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ए एन बराबर ए जमा 53 डी और जमा 132। जो ये आया है बच्चों ए जमा 53 डी वो यहां से आया है। जो हमारा 54वां जो फॉर्मूला है तो उसको अगर हम लिखेंगे तो ए जमा 53 डी हो जाएगा। 54वां जो पद है तो उसको लिखने का जो रूल है वो ये हो जाएगा ए जमा 53 डी। अब जैसे सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये सवाल है, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है समांतर ये जो श्रेणी का पहले वो लिखेंगे n माइनस डी और यहाँ हम लिखेंगे बच्चों यही वाला फॉर्मूला अपना ए जमा 53 डी और जमा 132। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने अब करना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास बच्चों ए हमारे पास 3 है क्योंकि n तो हमको निकालना है और d हमारे पास कितना है बच्चों 12 है। ऐसे ही हम आते हैं इस तरफ। a तो हमारे पास कितना है बच्चों 3 है, 53 गुणा में d हमारे पास कितना है बच्चों 12 और जमा में 132। ठीक है बच्चों, ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हमने 12 की गुणा एक बार इसमें करनी है एक बार इसमें करनी है। तो ये तो हो जाएगा 3 जमा ये हो जाएगा 12n और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 12 एकम 12। सबसे पहले हमारा काम होगा बच्चों इसमें इन दोनों को ये करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 3 जमा 53 की गुणा 12 में करते हैं बच्चों। तो 53 की गुणा 12 में करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 1 तिया 3 और 1 पंजा 5। ठीक है बच्चों, 6 3 और 5 और 1 6। तो यहाँ से हमको मिला है, देखो ये बनेगा 2 तिया 6 2 पंजे 10 और फिर 1 3 3 और 1 पंजा 5, 6 का 6 और 3 का 3 और 5 और 1 6, 636। तो यहाँ से बच्चों हमें मिला है ये जो 636 और जमा 132।
अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ये किसका है, देखो बच्चों ये किसका है, प्लस का और ये माइनस का। तो 12 में से 3 गए 9, तो यहाँ पे माइनस के 9 बचेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 12n। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने करना है इन सबको प्लस करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सबको प्लस। अब यहाँ पे सबको प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले 636, 132 और फिर 3। तो सबसे पहले देखो 6 और 2 8 और 3 11 का हासिल लगा 1, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और यहाँ पे भी 6 और 1 7, 771। तो इस सबका ये जो टोटल आया है बच्चों वो आया है 771। अब हमारा काम है इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं अपने सवाल को, थोड़ा यहाँ से बनाते हैं स्पेस और यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास -9 + 12n है और यहाँ पे बच्चों हमारे पास है 771। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है कि -9 को हम यहाँ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 12n 771 जमा में 9। तो यहाँ पे जब हम 9 जमा कर देंगे तो 12n 771 में 9 जमा करते हैं तो 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 7 का 7 यानी कि 780 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। 1 मिनट, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 7 का 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से n निकाल के 780 और बटे में क्या कर देंगे 12। अब इसको चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, काट भी सकते हैं और या हम इसको भाग कर सकते हैं। तो हम इसको बच्चों यहाँ पर जो है भाग कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा और हमारे लिए हो जाएगा, इजी हो जाएगा ये जो भाग करने पे, तो हमारा आंसर हमको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इन सबको माइनस करते हैं और जिन बच्चों को आता है काटना आता है तो वो ये मतलब जो काट भी सकते हैं। अगर जिनको भाग ये काटना नहीं आता तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पर इसका भाग करके आंसर ला के दिखाता हूँ। तो जैसा कि बच्चों हम यहाँ पे कर लेते हैं भाग कि सबसे पहले 780 को 12 से करते हैं भाग। तो 12 × 72, सबसे पहले 72 करा हमने, यहाँ से हमें मिला 6, ऊपर से उतारी हमने 0, फिर 12 पंजे 60। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हमारा हो गया फिनिश। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से हमें n कितना मिल गया है 65। तो n हमको मिल गया है बच्चों 65। तो ये था बच्चों हमारा सवाल। तो ये था बच्चों हमारा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, डन।